हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा हेरवार। आज हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वेंकर्स एल्गोरिदम क्या होती है। इंट्रोडक्शन। वेंकर एल्गोरिदम एक टाइप की रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है जो सभी रिसोर्सेज की प्री डिटरमाइंड मैक्सिमम अमाउंट को सिक्योरिटी के लिए टेस्ट करता है या फिर चेक करता है। जितने भी उसके पास संभावित एक्टिविटीज़ के लिए टेस्ट करने के लिए वो एक एस स्टेट चेक करता है और यह डिसाइड करता है और डिसाइड करने से पहले कि क्या अलोकेशन की उसको परमिशन हमें दी जाना है या नहीं दी जाना है। ये वेंकर्स एल्गोरिदम का काम होता है। वाई वेंकर्स एल्गोरिदम इज नेम्ड सो। क्यों वेंकर एल्गोरिदम को वेंकर्स एल्गोरिदम का नाम दिया गया? वेंकर एल्गोरिदम का नाम वेंकर्स एल्गोरिदम इसीलिए रखा गया क्योंकि इसका यूज़ बैंकिंग सिस्टम में ये चेक करने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति को लोन सैंक्शंस किया जाना है या फिर नहीं किया जाना है। मान लेते हैं कि किसी बैंक में अकाउंट होल्डर्स की जो संख्या है या उनके पैसों की जो कुल राशि है या जो कुल अमाउंट है, यदि कोई व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करता है तो बैंक पहले उस बैंक के कुल धन या लोन मनी को घटा देता है और यदि शेष राशि अधिक होती है तो एस से तो केवल लोन सैंक्शन है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि अगर सभी अकाउंट होल्डर अपना पैसा वापस लेने आते हैं तो बैंक उसे आसानी से रिटर्न कर सके, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बैंक कभी भी अपना पैसा इस तरह से अलोकेट नहीं करेगा कि वह अपने सभी कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सके। बैंक हमेशा सिक्योर कंडीशन में रहने की कोशिश करता है या कोशिश करने में लगा रहता है। बैंकर्स एल्गोरिदम को लागू करने के लिए निम्नलिखित डेटा स्ट्रक्चर्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एन सिस्टम में प्रोसेस की संख्या रिसोर्सेज टाइप की संख्या एम है। जब प्रोसेस किसी उपलब्ध रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है तब सिस्टम यह डिसीजन लेता है कि इस रिसोर्सेज के अलोकेशन से सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। आइए हम इसे देखते हैं, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एग्ज़ाम में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया है और उसे हमें सॉल्व करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P0, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3 एंड प्रोसेस P4। ये हमारे पास 5 प्रोसेस हैं और हमें जो ये 5 टाइप की प्रोसेस दी हुई हैं P0 से लेके P4, और जो हमें अलोकेशन या अलोकेशन दिया हुआ है वो उसको हमें ABC के थ्रू दिया हुआ है। तो A की जो वैल्यू 0 2 3 2 0 है, B की 1 0 0 1 0 है और C की 0 0 2 1 2 है। और मैक्सिमम जो हमें दिया हुआ है वो ABC की वैल्यू A की वैल्यू 7 3 9 2 4 है और B की वैल्यू 5 2 0 2 3 है और C को 3 2 2 2 3 असाइन किया गया है और अवेलेबल जो हमारे पास है वो 3 3 2 है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो ज़रूरत होगी वो नीड मैट्रिक्स की होगी। हमें जो डेटा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे यूज़ करना है वो हमारे पास अवेलेबल वेक्टर्स है, मैक्सिमम मैट्रिक्स है, अलोकेशन मैट्रिक्स है और नीड मैट्रिक्स है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें तो नीड मैट्रिक्स क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है
उसके बाद यदि यह सेफ स्टेट में है तो इसकी जो सेफ सीक्वेंस है वो क्या होगी, ये हम देखते हैं। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला आपका होगा नीड मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम्स में से माइनस कर देंगे अवेलेबल को, तो हमारा नीड मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने नीड मैट्रिक्स को यहाँ पे काउंट किया हुआ है, इसका ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ये यहाँ पे देखिए आपका अलोकेशन मैक्सिमम और अवेलेबल दिया हुआ है, और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, नीड मैट्रिक्स को हमें काउंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, मैक्सिमम में से अवेलेबल को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा मैक्सिमम है और यह हमारा अवेलेबल है, तो इसमें से हमें क्या करना है, अवेलेबल को माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है 7 माइनस 0, 3 माइनस 2, 9 माइनस 3, 2 माइनस 2, 4 माइनस 0, और b की जो वैल्यू है वो 5 माइनस 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1, 3 माइनस 0, और c की जो वैल्यू थी वो 3 माइनस 0, 2 माइनस 0, 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1। तो हमें जो नीड मैट्रिक्स मिलेगा वो इस टाइप का मिल जाएगा 7 1 6 0 4, और b की जो वैल्यू है वो 4 2 0 1 3, और c की 3 2 0 1 1। हमें नीड मैट्रिक्स ये है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नीड मैट्रिक्स हमने कैसे कैलकुलेट किया है, मैक्सिमम में से हमने अवेलेबल को माइनस कर दिया है, तो हमारा ये नीड मैट्रिक्स हमें मिल गया है। अब आगे देखते हैं सेफ्टी एल्गोरिथम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इफ कंडीशन है नीड यदि लेस देन इक्वल टू है तो अवेलेबल देन एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस, और न्यू अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन एल्स, तो डू नॉट एग्जीक्यूट गो अहेड। मीन्स यदि नीड जो है वह अवेलेबल से छोटा या बराबर है तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और नया अवेलेबल बनेगा, नहीं तो आगे की प्रोसेस को हम देखेंगे। तो देखते हैं पोस्ट 1 में देखते हैं अपना पोस्ट 1 में यहाँ पे हमने लिया है प्रोसेस P के लिए, फॉर प्रोसेस P0 के लिए लिया है। तो नीड हमारी क्या है 743। तो ये देखिए आपकी यहाँ पे नीड देख लेते हैं, जो नीड है वो 753 यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए नीड हमारी आ गई 743। इफ नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, ये इसका फॉर्मूला है, तो हमने इसको फॉर्मूला में यहाँ रख दिया। इफ नीड की वैल्यू यहाँ पे 743 रख दी, लेस देन इज इक्वल टू अवेलेबल जो हमारा था वो 332 था। ये देखती है आपके क्वेश्चन में जो अवेलेबल क्या दिया है, आपका 332 दिया है, तो यहाँ पे हमने 332 रख दिया है। तो अब क्या होगा, इसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमने लिया है पोस्ट 2 के लिए, तो यहाँ पर हमने फॉर प्रोसेस P1 के लिए लिया है। तो नीड इज इक्वल टू हमारी वैल्यू थी 122, तो इफ नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, इफ हमने नीड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है लेस देन इज इक्वल टू, और अवेलेबल हमारा था 322, इसको हमने पुट कर दिया है। अब जो P1 है विल भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। न्यू अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन, तो हमने यहाँ पर न्यू अवेलेबल हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो उसमें फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे। जो हमारा अवेलेबल था वो 332 था, प्लस जो एलोकेशन हमें दिया हुआ था वो 200 था, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 3 + 2 हो जाएगा 5, और 3 0 हो जाएगा 3, और 2 + 0 हो जाएगा 2। फिर लेते हैं पोस्ट 3 के लिए, तो फॉर प्रोसेस P2 तो नीड इज इक्वल टू हमारा था 600, तो कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई, नीड हमने यहाँ पुट किया 600 लेस देन इज इक्वल टू अवेलेबल 532, और प्रोसेस जो आपका है वो प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट यहाँ पर नहीं होगा। पोस्ट 4 लेते हैं, तो पोस्ट 4 हम फॉर प्रोसेस P3 के लिए लेते हैं। नीड इज इक्वल टू हमारा 011 है। इफ नीड का फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किया हुआ है,
इफ़ नीड लेस देन इज इक्वल टू अवेलेबल, तो जो हमारा नीड है वो 011 है, लेस देन इज इक्वल टू अवेलेबल हमारा 532 है, तो यहाँ पर P3 प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर हमने न्यू अवेलेबल हमें यहाँ फाइंड करना है, तो न्यू अवेलेबल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपका होता है अवेलेबल प्लस अलोकेशन। तो यहाँ पर अवेलेबल की वैल्यू 532 है प्लस अलोकेशन आपका 211 है, इज इक्वल टू 743 हमारा न्यू अवेलेबल निकल आएगा। फिर पोस्ट 5 के लिए लेते हैं, तो पोस्ट 5 के लिए फॉर प्रोसेस हम यूज़ करेंगे P4। तो नीड इज इक्वल टू हमारी जो वैल्यू थी वो 431 है, यहाँ नीड का फॉर्मूला हमने पुट किया हुआ है, नीड इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू अवेलेबल। तो नीड हमारा 431, लेस देन इज इक्वल टू अवेलेबल हमारा निकला था 743, तो यहाँ पर प्रोसेस P4 एग्जीक्यूट होगा। फिर न्यू अवेलेबल यहाँ पर निकालते हैं, तो न्यू अवेलेबल का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू अवेलेबल इज इक्वल टू होता है अवेलेबल प्लस अलोकेशन। तो यहाँ पर हमने अवेलेबल की वैल्यू पुट कर दी है 743 प्लस अलोकेशन दिया है 002, तो जो न्यू अवेलेबल हमारा निकलेगा वो निकलेगा 745। तो इन दोनों को अवेलेबल प्लस अलोकेशन को हमने प्लस कर दिया है, तो 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद पोस्ट 6 देखते हैं हम, तो पोस्ट 6 P0 पहले से एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो हम उसे पहले देखते हैं। इफ P0 वॉज नॉट एग्जीक्यूटिव फर्स्ट, लेट अस फर्स्ट सी इट। तो फॉर प्रोसेस P0 तो नीड इज इक्वल टू है हमारा 743, इफ में हमने कंडीशन पुट की 743 लेस देन इज इक्वल टू 745, तो यहाँ पर P0 एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर न्यू अवेलेबल निकालते हैं, तो न्यू अवेलेबल का फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है अवेलेबल प्लस अलोकेशन। तो अवेलेबल हमारे पास मिला 745, तो इज इक्वल टू 745 प्लस जो अलोकेशन था वो हमारा था 012, ये हमने 012 जो अलोकेशन है वो लिया है टेबल से जो हमारा क्वेश्चन था। तो हमने यहाँ पर न्यू अवेलेबल हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे अवेलेबल प्लस अलोकेशन, तो अवेलेबल ये है हमारा और अलोकेशन ये है, तो यहाँ पे 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो हमारा ये न्यू अवेलेबल निकल आएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा 74, तो P2 भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इसीलिए हम फॉर प्रोसेस P2 को लेते हैं। तो नीड इज इक्वल टू हमारी जो वैल्यू थी वो 600 है, इफ़ नीड लेस देन इज इक्वल टू अवेलेबल, तो 600 हमने नीड यहाँ पर पुट कर दिया है और यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू 755 ले लिया है। तो यहाँ पर हमारा फिर से P2 जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और न्यू अवेलेबल हम जो निकालेंगे तो अवेलेबल प्लस अलोकेशन कर देंगे। अवेलेबल की वैल्यू हमने इधर पुट की हुई है 755 प्लस अलोकेशन की वैल्यू 302, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 और 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 एंड 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर ये डबल लिख गया है, डबल लाइन लिख गई है। तो P2 आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर हमने अब सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लिया है, तो अब हमारा जो है वो सेफ स्टेट में आ जाएगा या सेफ सीक्वेंस हो जाएगा। तो जो हमारी सेफ सीक्वेंस का सीक्वेंस है वो क्या निकल आएगी, P1, P3, P4, P0 और P2। थैंक यू।